अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, लास्ट टाइम आप लोग आप लोगों ने पॉलीमार्फ खत्म कर लिया था, टेम्पलेट क्लास कर लिया था, फाइल हैंडलिंग पे थे आप लोग। फाइल हैंडलिंग में लास्ट टाइम आपने एक टास्क किया था, आपने फाइल से रीड किया था और देन उसको एरे के अंदर लेके आए थे। देन उसके ऊपर हमने ये कहा था कि उसके ऊपर आप सॉर्टिंग वगैरह परफॉर्म करेंगे। इस तरह का जो है वो सिनेरियो था। तो हमारे पास फाइल में फाइल को ओपन करने के लिए डिफरेंट मोड थे। आयो इन से जो है वो रीड है, आउट से राइट के लिए है, बाइनरी से बाइनरी, एटी ई से जो है एड एंड, ट्रंकेट से ये है कि जो फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको जो है वो ट्रंकेट कर दे। फिर नो क्रिएट था, नो रिप्लेस था। नो क्रिएट में है कि फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट नहीं करेगा, और अगर नो रिप्लेस में क्या है, इट इज यूज टू ओपन फाइल ओनली इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज वो रिप्लेस नहीं करेगा। इन चीज़ों को ट्राई कर लेते हैं। लास्ट आप लोगों ने ये फाइल थी जो हम लोगों ने क्या किया था कि हमने फाइल से रीड करके और हमने एक एरे के अंदर ले आए थे, और फिर एरे के ऊपर जो है ना हमने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए। ये जो बंदा डिस्टर्ब कर रहा है वो अपना माइक बंद कर देना, इस तरह आप जाइए कि दूसरों को डिस्टर्ब करे। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ऑन करके जो है ना बच्चे गायब हो जाते हैं। अच्छा जी, इसमें हमने क्या किया था, फाइल से रीड किया था और देन वो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन एक एरे के अंदर आ गई थी, और देन हमने एरे के अंदर सॉर्टिंग परफॉर्म की थी। नेक्स्ट हमने ये कहा था कि अब हमने इसको जो है वो राइट करवाना है फाइल के अंदर। पहले फाइल से रीड किया, उसमें से मैक्सिमम फाइंड किया, और देन जो है, या हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसे बजाय मैक्सिमम फाइंड करने का हम ये कर सकते हैं कि एरे के अंदर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप ये चाहते हैं कि एरे के अंदर जो डाटा है उसको सम करना या उसकी एवरेज फाइंड करनी। तो फाइल रीड करे, उसमें जो मार्क्स है उसकी एवरेज और सम वगैरह अगर फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं कि ये हमारे पास रीड करके एरे के अंदर आ गया है। अब इसको फंक्शंस की फॉर्म में भी बना सकते हैं। और इवन हम ये भी कर सकते हैं कि जितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनको अगर सम करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल सम का ले लेंगे, सम इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो काम किया था, बल्कि सम इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, 0 से भी चल जाएगा। यहाँ पे हमने जो ये काम किया डिस्प्ले करने वाला, यहीं पे हम ये कर सकते हैं, सम प्लस इक्वल टू एरे आई। तो ये क्या करेगा, हमारे पास इसको सम करके दे देगा।
जैसे मैक्सिमम दिया है इसी तरीके से आप सम भी दिखा सकते हैं। सी आउट सम इज इक्वल टू, ये सम दिखा देगा। एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं, सम भी फाइंड कर सकते हैं, और इसको किस फाइल में राइट भी करवा सकते हैं, वो फाइल में राइट करवाना, सॉर्ट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी प्रोग्राम सेट की थी। थोड़ा सा हम लोग इसका एक काम कर लेते हैं कि ये जो एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व करवा देता हूँ, क्या ख्याल है? क्यों भाई, एक्सरसाइज देखते हैं, क्योंकि वो बजाय ये कि वो ही बार बार चीज़ें रिपीट करें। अगर तो कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ के बारे में तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम ये इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये कोई क्वेश्चन है आपके पास? कोई चीज़ नहीं समझ आई या रिपीट करने वाली स्पेशल जो बिल्कुल समझ नहीं आई, वो आप बता दें, अदरवाइज हम जो है वो रिपीट कर लेते हैं। जी, यहाँ पे पहला प्रोग्राम है, राइट एन इनपुट अप टू 100 इंटीजर वैल्यू फ्रॉम a data file and display them on the screen. If there are not 10 integer to the file, the message file is there is there are not 10 integer in the file, the message the file is finished should be displayed up to the last number. अब ये वाला काम हमने किया तो हुआ है कि इसमें हमने फाइल से रीड कर रहे हैं, इसमें हम जो है वो एंड ऑफ फाइल चला रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज करना है, सी आउट फिनिश्ड इन फाइल। तो अब इसको जो है वो मैसेज दे सकते हैं। ये रन करते हैं तो फाइल में से रीड करेगा, वो ख़त्म हो जाएंगे तो सी आउट कर देगा। जैसे ये देखें, रीड किया और यहाँ से रीड करने के बाद फिनिश इन फाइल, और उसके बाद वहाँ से हमने दिखाया। इसके अंदर जो था, इस प्रोग्राम के अंदर ऐसे नहीं है, उसमें इसने कहा है आप लोगों ने write a program that input up to 10 integer value from a data file and display them on the screen. If there are not 10 integer in the file, the message the file is finished should be displayed after last number. अब जैसे हम लोगों के पास ये फाइल थी, आप लोगों के ये जो फाइल थी एम के अंदर स्लाइड, यहाँ पे हमारे पास फाइल पड़ी है BSBN, ये फाइल थी हमारे पास, ये वाली, ये डाटा फाइल। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अगर एलिमेंट कम हो तो वो फिनिश का मैसेज, वो ये चाह रहा है कि एलिमेंट अगर कम हो तो फिनिश का मैसेज। लेट्स सपोज मैं ये एलिमेंट्स कम कर दिए, इसको सेव किया, अब एलिमेंट्स कम हो गए। इसमें हम वो जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम से ही अगर डिस्प्ले करवाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रीड किया है उसी को डिस्प्ले करवा दें, सी आउट टेम, और ये एंड लाइन दे दें। अगर आप रन करते हैं तो ये हमारे पास वो एलिमेंट्स जो है, ये देखें, ये इसने रीड किए, जैसे ही ख़त्म हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमने 10 तक ही चलाया तो बाकी वैल्यू गारबेज आ गई, बाकी वैल्यू क्या आ गई, गारबेज आ गई। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एलिमेंट 63 तक थे, 63 दो मरतबा रिपीट हो रहा है, तो ये हमने इस तरीके से, ये गार्बेज वैल्यू आ गई, ये दोनों गार्बेज वैल्यू। इसके बाद जो है मैक्सिमम जो है वो गार्बेज भी ऐड हो गया, सम भी ऐड हो गया, ठीक है। तो इसको जो गार्बेज मिला, इस तरीके से जो है इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग
10 तक चलाने की बजाय आई तक चला लें। ये लेकिन ये वाला जो आई है इसको मैं जे कर देता हूँ ताकि हम लोग इसको यूज कर सकें। मैं इसको जो है ये हमारे पास क्या है, एडिट आई तो नहीं होगा, आई में ये 0 आएगा पहला एलिमेंट, और ये एरे आई, और ये इसको 10 तक चलाने की बजाय जे तक चला दो। इससे ये होगा कि जितने एलिमेंट होंगे उतने ही फिर ये गार्बेज नहीं इसमें शामिल करेगा, एरे के अंदर गार्बेज शामिल नहीं करेगा और रिजल्ट ठीक दिखाएगा। ठीक है, तो गार्बेज इसमें शामिल नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अब इसमें आपने ये काम कर लिया कि यूजर से ने फाइल से रीड किया, डिस्प्ले करवाया, जब खत्म हो गया तो शुड बी डिस्प्लेड आफ्टर द लास्ट नंबर फाइल इज फिनिश्ड। दूसरा क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम दैट काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए फाइल। फाइल के अंदर वर्ड्स काउंट करने हैं, तो वर्ड्स काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, न्यू डेटा टू कर दिया, इसको ओपन किया। इसके अंदर हम कुछ राइट करवा देते हैं, मतलब हमारे पास ये हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल दिया, ये कुछ आ गया। इसमें से हमने वर्ड्स काउंट करने के कितने वर्ड्स हैं, ये काउंट करने के कितने वर्ड्स हैं, इसको सेव कर लिया, कंट्रोल है, डेटा टू फाइल का नाम रखा है, यहाँ पे डेव में आए, और क्योंकि अब हमने रीड ही करना है, सारा काम वैसे ही है, उतनी चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं, बाकी जो है ये चीज़ डेटा टू है, हमने क्या करना है, वर्ड्स काउंट करना है। तो वर्ड्स काउंट करने के लिए हम फाइल टिल एंड ऑफ फाइल तक चलाएंगे, कंट्रोल भी, फाइल को एंड ऑफ फाइल तक चलाएंगे। अब यहाँ पे हम काउंटर लगा देते हैं, इंट काउंट इज इक्वल टू 0, और काउंट को हमने, अब ये चीज़ें हमने रीड करनी है, यहाँ पे हमने ये लगाना है कि इफ टेम्प इज इक्वल टू स्पेस, अगर स्पेस ही काउंट करेंगे, वर्ड सभी होंगे, तो हम यहाँ पे कर देंगे काउंट प्लस प्लस, और यहाँ पे लास्ट में कर देंगे सी आउट नंबर ऑफ वर्ड्स इन फाइल, यहाँ पे काउंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ये स्पेस काउंट करके भी नंबर ऑफ वर्ड्स कर सकते हैं, इसके अलावा इसको नहीं रीड टू, लाइट बंद कर दे, क्लास हिंदी में याद है। तो ये हमने इसको रन किया, टेम्प वाज नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है, टेम्प को डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे,
दोबारा रन किया। अब वो टेम्प हमें करेक्टर चाहिए, ये नहीं चाहिए, टेम्प करेक्टर भी नहीं चाहिए, बल्कि टेम्प हमें करेक्टर ही चाहिए। तो यहाँ पे करेक्टर टेम्प कर लिया। अब वो एक करेक्टर यूज करेगा, इसको रन किया, ठीक हो जाता है। जी एरर है जी कि ISO forbids comparison between pointer and integer, पॉइंटर एंड, अच्छा अब इसको हम कौन सा पॉइंटर आ गया, इसको हम वो कर सकते हैं, बजाय ये इस तरह रेज करने के इफ डॉट गेट, ऐसे कर लेते हैं, इफ डॉट गेट टेम्प कर लो, टेम्प को चेक कर लो स्पेस है तो, चलिए ऐसे कर लेते हैं। एट एंड ऑफ इनपुट एक्सपेक्टेड, ये कहाँ पे एक्सपेक्टेड है, रीड टू, अच्छा वो मेन का भी एंड करना है, ये चीज यहाँ पे बल्कि रिटर्न जीरो भी करना है। ले जी इसको रन किया हमने, तो ये क्या काउंट कर देगा, नंबर ऑफ वर्ड्स, तो कुछ फाइल के अंदर शायद कुछ स्पेशल करेक्टर भी है जिसकी वजह से वो ऐसा मसला कर, इस पे हम कुछ और लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने इसको सेव किया डेटा टू डॉट टी एक्स टी के नाम से, रन किया, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये ओपन भी होता है कि नहीं, इफ नॉट, इफ सी आउट फाइल कैन नॉट यूज, इसको रन करते हैं, क्या कहते हैं, फाइल कैन नॉट, ये देखते हैं कि ये कहाँ पे था, इसको हमने सेव कहाँ पे किया, फाइल सेव है,
ये मॉर्निंग वाले में सेव होगी, जिसकी वजह से ये ऐसे नहीं किया, वरना पाथ देना पड़ता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि अगर तो उसी पाथ में होगा, जब उसी पाथ में होगा, जैसे हमारे पास ये रीड फाइल है, रीड, फिर तो ये रीड कर लेगा, अदरवाइज रीड नहीं करेगा। यहाँ पे ये देखें, नंबर ऑफ वर्ड इन द फाइल 8, चेक करें नंबर ऑफ वर्ड 8 हैं भी क्या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। और इसमें कितने किए, 8 किए। ये जो स्पेसिस हैं, तो इसमें ये स्पेस काउंट है, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद ये स्पेसिस नहीं है। हमने क्योंकि क्राइटेरिया लगाया स्पेसिस पे, ये स्पेसिस वाला क्राइटेरिया कर लेते हैं ताकि इसको सहूलियत रहे। ये बैक स्लैश एन की वजह से वो नहीं कर रहा, ये कर दी मैंने, स्पेसिस कर दी। इसको सेव करता हूँ, इसको दोबारा रन करते हैं। हमने तो यही क्राइटेरिया ना, स्पेस काउंट करके बताते हैं कितनी है। तो ये देखिए 10 होगा। अब देखते हैं 10 है भी या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से, जिसका मतलब इसको सही करना है तो हम क्या करते हैं, काउंट को 1 से कर देते हैं, काउंट को 1 से स्टार्ट कर देते हैं। इससे ये होगा कि फिर हमारी काउंटिंग मुकम्मल होगी। ये देखें हमारे पास ये आ गया स्पेसिस 11, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए, 11। इसका एक और भी तरीका था, शायद आप लोगों को याद हो, कि हम, एक तो ये तरीका है कि आप चले, अब यहाँ पे इसने ये कहा था, क्वेश्चन में क्या है, राइट ए प्रोग्राम दैट काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स इन द फाइल। तो वर्ड टू वर्ड रीडिंग भी तो आप लोगों ने की है। वर्ड टू वर्ड रीडिंग के लिए क्या करना पड़ता था कि आप हमें, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये ये टेम्प दिया, काउंट दिया, टेम्प को आप अरे बना लेते हैं, टेम्प को, लेकिन अब इसमें वो पेज के ऊपर वो रीड था हमारे पास। ये हो सकता है, इसको वन पे बना दें, तो यहाँ पे इसकी बजाय यहाँ पे सिर्फ इतना कर लें, इफ और टेम्प, मेरा ख्याल ये भी चल जाएगा, ट्राई करके देख लेते हैं। नहीं चल, हमें वो देना पड़ेगा नो, इसको करेक्टर रे करने की बजाय ये स्ट्रिंग कर लेते हैं। आई थिंक अब चल जाएगा। ये देखें 12 वर्ड्स इसमें काउंट कर लिए। तो हमारे पास वर्ड्स हैं कितने, वो देख लेते हैं। वो देखिए अब इसमें ये सही काउंट करता है, इसको 0 से करना पड़ेगा। वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। तो ये हमें सिर्फ ये करना पड़ेगा। अब दोनों तरीके आप लोगों के सामने आ गए। यहाँ पे हमने क्या किया, आप इस तरीके से भी वर्ड्स काउंट कर सकते हैं कि आपने ये स्ट्रिंग बनाया टेम्प, और ये टेम्प इसमें आ गया और ये काउंट कर दिया। और इस तरीके से स्पेस के ज़रिए भी कर सकते हैं, स्पेसिस काउंट करके आप नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं काउंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये है, राइट ए प्रोग्राम दैट कॉपीज द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल एज ए स्ट्रिंग।
एक से रीड करना है, दूसरे में कॉपी करना है एज ए स्ट्रिंग, एज ए स्ट्रिंग करना है। चलिए इसी को मैं मॉडिफाई करता हूँ। एक फाइल से रीड करना है, दूसरे में राइट करना है। तो आप क्या करेंगे, अब दो पॉइंटर हो जाएंगे। डाटा 2 से रीड करके डाटा 3 में राइट कर देंगे, और यहाँ पे आउट कर लेंगे, और इफ की जगह ऑफ स्ट्रीम कर देंगे, और यहाँ पे इन की जगह आउट आ जाएगा। यहाँ से फाइल से रीड किया, और अब ये काउंट खत्म कर दिया, काउंट की जरूरत नहीं है, अगर लगा भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्रोल भी, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, आउट टेम्प। अब क्या हुआ कि यहाँ से रीड करके टेम्प में आया, टेम्प से राइट करके आउट में आया। अब फिनिश, इसको आप रन करते हैं, मुकम्मल हो गया। नंबर ऑफ 11 वर्ड इसमें किए। अब हम चेक कर लेते हैं कि डाटा 3 के नाम से फाइल, ये देखिए डाटा 3 में भी अब इसमें ये स्पेस नहीं आई है बता। अगर आप ये स्पेस देना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग नहीं है। तो अगर आप स्पेस देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। कैसे देंगे, कौन बताएगा अभी स्पेस कैसे देंगे? एनीवन जी, स्पेस कैसे देंगे? हम क्या करेंगे, आउट में ये ऐसे स्पेस है, इसको रन करते हैं तो क्या होगा, स्पेसिस भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस फाइल को, ये देखिए, ये इसमें भी स्पेस है, इसमें भी स्पेस, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं, स्पेस। तो इसी को आप करेक्टर बाई करेक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि स्ट्रिंग बाई स्ट्रिंग करें, तो हमने इसलिए स्ट्रिंग बाई स्ट्रिंग करा। अगर करेक्टर बाई करेक्टर कहा जाता तो वो भी हो सकता था, एक करेक्टर रीड किया उसको राइट कर दिया, करेक्टर रीड किया। अब ये क्या है, कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर एज ए स्ट्रिंग, वन फाइल इनटू अनदर एज ए स्ट्रिंग। ठीक हो गई। Write a program that input character from user and append it in an existing file. The input end with the user enter a full stop. ये उस वक्त तक चलता रहे जब तक आप फुल स्टॉप नहीं देते। अच्छा जी, जब तक फुल स्टॉप नहीं देते वो क्या करें, फाइल पे राइट करता है। चलें जी, हम कर लेते हैं इसमें। इसको सेव एज कर लेते हैं, फाइल सेव एज, और इसका रीड 3 कर देते हैं, रीड 4 कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है जी, फाइल को ओपन करना है अपेंड मोड में। आउट की जगह क्या कर दिया, अपेंड, और हमने जब तक फुल स्टॉप ना आ जाए उस वक्त तक फाइल के अंदर राइट करते रहना। चलिए हम ये कर देते हैं जी, यहाँ पे करेक्टर, और दो, तो फाइल के अंदर राइट करवाना है, और यूजर से लेना है get ch की,
जब तक के फुल स्टॉप ना हो दे। वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप, ये चीज। अब यहाँ पे क्या है जी, उस वक्त तक यूजर से इनपुट लेता रहे जब तक फुल स्टॉप नहीं, और उसको रुकवाता भी रहे फाइल के अंदर। अब इसको ये फाइल को पेंड मोड में किया, करेक्टर टेम्प लिया, यूजर से करेक्टर लिया। देखिए एक नया तरीका है यूजर से करेक्टर में। इसको रन करते हैं। इसको आप वाइल में भी लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सी एच वाई नॉट डिक्लेयर्ड स्कोप सी एच। अच्छा यहाँ पे टेम्प की बजाय सी एच कर दिया, ये सी एच कर दिया, ये भी सी एच कर दिया। ये अच्छा गेट सी एच के ई के लिए ये कर लेते हैं, सी एन डॉट सी एन डॉट गेट, ऐसे कर लेते हैं और रन करते हैं जी। गेट सी एच यहाँ पर अब तो नहीं हुआ, इसको दोबारा रन करते हैं। अच्छा एक्सपेक्टेड फाइल बिफोर रिटर्न, तो ये वो फाइल फाइल पे हो गया। और इसको रन करते हैं। हेलो बी एन बी एस बी एन बी इवनिंग क्लास, और यू स्पेस भी करो। चेक करें फाइल के अंदर राइट किया कि नहीं। ये देखें हेलो बी एन बी क्लास हाउ आर यू डॉट, दोबारा रन करते हैं। इसको रुकना चाहिए था, जो ये नहीं रुका। दोबारा चलाते हैं। अभी हमें वो कौन वाला डाल,
रेम स्पेस, ये ठीक है। अब इसमें एंटर देने की जरूरत नहीं है, ये डार्ट देते ही रुक जाएगा, उस वक्त तक आउटपुट लेगा जब तक डार्ट नहीं होगा, और उसको फाइल में राइट भी करवा देगा। देखो हेलो किया, फाइल में राइट भी करवा देगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि यूजर से इनपुट ले जब तक कि वो पॉइंट ना दे, जैसे ही पॉइंट दे तो इनपुट लेना रुक जाए और उसको फाइल में राइट करवा दे। ये काम हमने कर लिया। ठीक है जी। क्या करना था, इनपुट एंड ऑफ द यूजर फुल स्टॉप, जब तक के फुल स्टॉप ना दें उस वक्त तक वो यूजर से लेके अपेंड करता रहे। इसको मैं दोबारा फिर एक मरतबा चला के दिखा देता हूँ, कोडिंग भी बता देता हूँ आपको, बहुत आसान कोडिंग है। ये देखें, फाइल किया, अपेंड में ओपन किया, उस करेक्टर में सी एच रखा, करेक्टर उस वक्त तक लेता था जब तक डार्ट ना दे दे। गेट सी एच में क्या, यूजर से एक करेक्टर लेता है, सी एच में रखा था, उसको राइट करवा देता है। यहाँ पे लास्ट में फाइल को क्लोज करना होता है, आउट डॉट क्लोज। ये चीज, ये छोटा सा प्रोग्राम, ठीक है जी। ये हमारे पास ये हमारे पास छोटा सा प्रोग्राम जो क्या करता है, फाइल के अंदर राइट करता है, पेंड करता है, जब तक क्या पॉइंट ना दे, पीरियड ना दे। ठीक है, फुल स्टॉप तक। नेक्स्ट हमारे पास, चलिए ये सेशन बल्कि टाइम अप हो गया, फिर हम करते हैं वरना ये बंद हो जाएगा। तो क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग वैसे। जी, क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है, नो सर। सारा कुछ समझ आएगा। वेरी, मैंने एक्सरसाइज के इसलिए करवा दी है क्योंकि एक्सरसाइज इंक्लूड है आपके एग्जाम के अंदर ना, इंक्लूड है। आप लोगों ने तो पूछना नहीं है, मैंने कहा चलो मैं खुद ही बता देता थैंक यू सर। हूँ।